प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। हम ईश्वर के चरणों में अपने शीश झुकाते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें प्रेम किया और प्रभु ईश्वर हमें मुक्त करते हैं, आजादी देते हैं। हर एक पाप से, हर एक गुनाह से, हर एक बंधन को तोड़ते हुए हमें नया बनाते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज एक विशेष बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूं और ये बात ये है कि ख्रिस्तीय धर्म मुक्ति का धर्म है, ये चंगाई का धर्म नहीं है। हाँ, चंगाई हो सकती है और ईश्वर चंगा भी करते हैं और लोगों को स्वस्थ करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के कारण उनके जीवन में कई प्रकार के चमत्कार होते हैं। लेकिन इस चंगाई का अपना एक मकसद है। जो प्रभु किसी को चंगा करते हैं, स्वस्थ करते हैं, इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य इतना है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। He can do everything. ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने चंगाई को एक धंधा बना लिया है और कुछ लोग चंगाई तक ही सीमित है। लोग आजाद नहीं होते हैं, लोग मुक्त नहीं होते हैं, अपने पापों से क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो चंगे होते हैं या जो स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं वचन के माध्यम से, वचन को के सुनने के माध्यम से, वचन को अपने जीवन के में अपनाने के माध्यम से, वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास करने के माध्यम से उन्हें मुक्ति की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि प्रभु वचन में क्या कहते हैं। जब भी कोई स्वास्थ्य प्राप्त करता है तो स्वस्थ होता है, तो प्रभु कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। ये एक वाक्य है और दूसरा वाक्य साथ में जोड़ा जाता है। प्रभु कहते हैं कि आगे से पाप नहीं करना, आगे से पाप में नहीं बहना, आगे से पाप को अपने जीवन में नहीं अपनाना। ख्रिस्तीय धर्म कोई जादू टूने का धर्म नहीं है, उपाय का धर्म नहीं है कि हम कोई जादू टूना करें और जिसके कारण लोग जो है स्वास्थ्य प्राप्त करें या स्वस्थ हो जाएं। ऐसा कोई भी उपाय ख्रिस्तीय धर्म में नहीं है। वास्तव में वचन हमें बताता है, हम पढ़ते हैं पवित्र वचन में कि प्रभु कहते हैं कि चिकित्सक का सम्मान करो क्योंकि प्रभु ने ही उसे बुद्धि प्रदान की है। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम हकीम के पास जाते हैं, हम औषधि लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं और उनके खाने से, उनके ग्रहण करने से हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये प्रभु किसी को भी स्वस्थ इसलिए करते हैं ताकि प्रभु की शक्ति का प्रदर्शन हो पाए, ताकि लोग प्रभु की ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा रखें, ताकि लोग माने कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे वचन हमें बताता है, लिखा है कि प्रभु ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आजकल देखते हैं कुछ प्रार्थना सभा में लोग चंगे होते हैं,
सभी लोग चंगे नहीं होते, जब सभी लोग स्वस्थ नहीं होते हैं, तो गिने चुने लोग जो स्वस्थ होते हैं बहुत ही नाटकीय तरीके से होते हैं, नाटकीय ढंग से होते हैं, कि जैसे इंसान खुद ईश्वर बन गया है। ये गलत धारणा है। इंसान किसी को भी स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता है। केवल ईश्वर जो पवित्र है, ईश्वर जो शुद्ध है, ईश्वर जो आत्मा है, ईश्वर जो आत्मिक है, केवल वे किसी को जीवन दे सकते हैं। इंसान दूसरे इंसान को जीवन नहीं दे सकता है। हाँ, एक बात है कि प्रभु किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी को जीवन देने के लिए। प्रभु किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी को स्वास्थ्य देने के लिए। प्रभु किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी के जीवन को एक सही दिशा देने के लिए। लेकिन जो आजकल दिखाया जा रहा है वह पवित्र वचन के अनुसार नहीं है। ये सोचने की बात है। प्रभु के पास लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, प्रभु के साथ साथ भीड़ चलती है, और भीड़ में हम देखते हैं जैसे एक महिला, एक औरत प्रभु के कपड़े को छू लेती है, पूरी की पूरी भीड़ स्वास्थ्य प्राप्त नहीं करती है, लेकिन वो महिला जो प्रभु को पूर्ण विश्वास के साथ छू लेती है वह स्वास्थ्य प्राप्त करती है। और प्रभु मुड़कर कहते हैं कि मुझसे शक्ति निकली है, किसी ने मुझे स्पर्श किया है, विश्वास के साथ स्पर्श किया है। और उस महिला ने बताया कि मैंने ही आपको स्पर्श किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि यदि मैं आपके कपड़े मात्र को छू लूंगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी, मैं स्वास्थ्य प्राप्त करूंगी। और प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, आगे से पाप नहीं करना है। तो हम इस पर ध्यान दें कि ख्रिस्तीय धर्म चंगाई का नहीं, लेकिन मुक्ति का धर्म है, मुक्त करने का धर्म है। हम लोगों को अंधविश्वास में ना डालें, हम लोगों को सही शिक्षा दें कि जो स्वास्थ्य प्राप्त करता है ये प्रभु की महिमा के लिए है, ये प्रभु की जो अपार शक्तियां हैं उनका प्रदर्शन है, ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की दया है, हमारे प्रति प्रभु का प्रेम है, ना कि एक व्यक्ति के शक्ति के कारण कोई स्वास्थ्य प्राप्त करता है। केवल प्रभु हमें जीवन दे सकते हैं। ये सोचना है, ये विचार करना है। हम प्रभु के वचन को पढ़ें, वचन को समझें, और वचन को जब अपने जीवन में अपनाते हैं हम चंगाई भी प्राप्त करेंगे और हम पापों के बंधन से छूट जाएंगे। हर प्रकार का बंधन जो हमारे जीवन में है वो टूट जाएगा और हम सही रास्ते पर चल सकते हैं और चलते हैं प्रभु की कृपा से। और ये सब होता है प्रभु की महिमा के लिए, ना कि जिसके माध्यम से किसी ने चंगाई प्राप्त की है उसकी महिमा के लिए नहीं, उसकी वाही वाही के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए हम प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, ख्रिस्तीय धर्म को सही तरीके से समझे। अपने आप को मुक्त कर पाएंगे जब आप वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे और वचन को सुनेंगे, समझेंगे, और वचन की शक्ति, वचन के सामर्थ्य को आप जब अपने जीवन में समझेंगे, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।